हेलो, ट्रिविल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम हिंदी साहित्य में ही रसमरथी में तृतीय सर्ग का अध्ययन करेंगे। रसमरथी का जो तृतीय सर्ग है, ये जो है इस काव्य का मूलभूत पॉइंट है, अर्थात ये इस काव्य का मूल है। रसमरथी में जहां पर हम कर्ण के पूरे जीवन चक्र से परिचित होते हैं, कर्ण के जीवन में क्या उथल पुथल रहती है और किन किन स्थितियों से उसे गुजरना पड़ता है, इससे हम परिचित होते हैं। लेकिन जब हमने तृतीय सर्ग पढ़ा तो कर्ण ही नहीं, समाज में सभी लोगों के लिए वो सर्ग लागू होता है, वो पंक्तियां लागू होती हैं। कारण क्या है? हमारे जीवन में कई बार ऐसे उथल पुथल आते हैं, कई बार हमें जीवन में ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसका हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है, और ऐसी स्थिति में हम लोग हतोत्साहित होते हैं। तो कवि ने जो तृतीय सर्ग में ये पंक्तियां लिखी हैं, वास्तव में ये हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है और हम सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जब मनुष्य अपनी समस्याओं से विचलित होता है, तभी कवि ने ये पंक्तियां लिखी। अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समस्याएं छोटी लगेंगी और उनका निराकरण आपको आसान लगेगा। ये पंक्तियां बताती हैं कि जो समस्या आती है उसमें जो धैर्यवान पुरुष होता है वो विचलित नहीं होता है, बल्कि वो समस्याओं को मजबूती से लड़ता है। यही जो है पांडवों के बारे में इस काव्य में लिखा है कि उनको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिलता है। इसके बाद भी वो टूटते नहीं, वो विचलित नहीं होते, बल्कि उन समस्याओं से वो और निखर आते हैं। और उसी का जो है वर्णन कवि ने इसमें किया है और लिखा है, हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तब कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। हम जो है छोटी समस्या से घबराते हैं। 13 साल का जीवन जंगल में भटकते हुए छिप छिप करके, और उस पर से भी उनके विरुद्ध उस समय षड्यंत्र रचे जाते थे, उनके विरुद्ध जाल बिछाए जाते थे, लेकिन पांडव उन जाल से मजबूती से आए। और वही कवि ने कहा है कि जो है समस्याएं हर आदमी के जीवन में आती हैं, लेकिन हमें समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। समस्याएं रूपी आग में तप करके हमें कुंदन जैसे चमकना चाहिए, सोने जैसा चमकना चाहिए। तो वही लिखा है, हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तब कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। कहते समस्या जो आती है उससे कायर पुरुष घबराता है। जो वीर पुरुष होता है, सूरमा पुरुष होता है, वो कभी घबराता नहीं है। तो वही कवि ने लिखा है कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुंह से कभी उपना कहते, संकट का चरण न कहते हैं। कहते हैं जो वीर पुरुष होते हैं वो जो है विपत्ति आने पर दहलते नहीं कि हमारे साथ क्या हो गया, कायर दहलते हैं। जो सूरमा होते हैं विचलित नहीं होते, अपने धीरता को नहीं खोते, अपने धैर्यता को नहीं खोते हैं। जो समस्याएं आती हैं उनको आगे बढ़ करके वो गले लगा लेते हैं और मुंह से उप तक नहीं कहते हैं, अर्थात उनको समस्याओं से खेलने में ही मजा आता है। वास्तव में बहुत ही अच्छी पंक्तियां लिखी हैं रामधारी सिंह दिनकर ने। हालांकि उनका रसमरथी ही हिंदी साहित्य का समझिए कि अमृत है, लेकिन उसमें भी ये जो आज का हम पंक्ति आपको बता रहे हैं, ये आपके लिए अमृत है। अगर आप इनको सुन लेंगे तो आप अपनी कभी समस्याओं में टूटेंगे नहीं, समस्याओं से कभी घबराएंगे नहीं। तो वही है, लिखा है कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते,
विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुंह से कभी उपना कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आपरता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, सूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। अर्थात वो विपत्तियों से घबराते नहीं हैं, बल्कि विपत्तियों के सीने पर अपना पैर रख करके वो आगे बढ़ते हैं। और हमको भी इसी ही विपत्तियों पर आगे बढ़ना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। तो वही है, लिखा है। वो वास्तव में ये पंक्तियां हम लोगों को इससे प्रेरणा पूरी तरह से लेनी चाहिए। तो हम लोगों के जो जीवन में संकट आता है और हम घबराते हैं, उससे हमारे जीवन का पूरा रंग बदल सकता है। जो आपरता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। वास्तव में ये पंक्तियां हमको प्रेरणा देती हैं कि मनुष्य जो वीर पुरुष होता है वो संकट में घबराता नहीं है, हर समय अपने काम में लगा रहता है और खुद चढ़ करके वो विपत्तियों के सीने पर चढ़ करके उन पर खड़ा होता है और कहता है कि संसार में मनुष्य ईश्वर की एक अनमोल कृति है। मनुष्य जो है एक ऐसी चीज है, कहते जब मनुष्य ये सोच ले कि हमको आगे बढ़ना है, हमको कोई रोक नहीं सकता है, तो वही कहते हैं कि खम ठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। अर्थात जिस पर्वत को हम समझते हैं कि बहुत मजबूत चट्टान है, इसे हम पीछे नहीं कर सकते हैं, अगर मनुष्य इरादे ठान लेता है तो उस पर्वत को भी उखाड़ करके ताकत दम लेता है, अर्थात उस पर्वत को भी वो चकनाचूर कर सकता है। और कहानी आपके सामने है, दशरथ मांझी की कहानी आपके सामने है। आप सुनते होंगे कि कैसे उस एक आदमी ने उस पूरे पहाड़ को ही काट दिया था। तो वास्तव में जो आज से लगभग 50 साल पहले, 60 साल पहले कवि ने लिखा है, आज आप देख रहे हैं कि क्या लिखा था और क्या है कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुड़ एक बड़े से एक प्रखर, गुड़ बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली है, वर्तिका बीच उजियाली है। कहता है कवि कि जो मनुष्य हैं उनके अंदर एक से एक गुण है, एक गुण नहीं है हमारे अंदर। हम मनुष्यों के अंदर कई तरह के गुण हैं और वो जो है वैसे ही हमारे अंदर छिपे हैं जैसे कि मेहंदी का पत्ता या मेहंदी की जो पत्तियां हैं हमें कैसे दिखाई देती हैं, हरे रंग की दिखाई देती हैं, लेकिन जब उनको खूब कूटा जाता है, उनको खूब संकट में के दौर से गुजारा जाता है, उनके जब खूब छटाई होती है तो क्या हो जाता है, लाल रंग हो जाता है। तो कहते जैसे मेहंदी में लालिमा छिपी है, जैसे दीपक में उजियाला छिपा है, वैसे ही जो है हम अपने संकटों को जब खूब उन संकटों से घिरते हैं, उन संकटों से हम लड़ते हैं, तो हमारे अंदर की लालिमा ऐसे ही बाहर निकलती है। गन्ना जैसे कि मजबूत एक डंडा जैसा होता है, लेकिन जब आप उसको मशीन में लगाते हैं तो उसका रस निकलता है, कितना मीठा रस निकलता है। तो वही कहते मतलब कवि ने लिखा है कि मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुड़ बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली है, वर्तिका बीच उजियाली है। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। अर्थात जब तक हम कुछ करेंगे ही नहीं तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं है। अगर हमको बिजली भी चाहिए तो हमको बत्ती जलानी पड़ेगी, हमको दीपक जलाना पड़ेगा, तभी हम अंधेरे से निजात पा सकते हैं। तो वही जो है मनुष्य को प्रेरित करते हुए लिखा है कि गुड़ बड़े एक से एक प्रकार, हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली है, वर्तिका बीच उजियाली है। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। पीसा जाता जब इच्छदंड, इच्छदंड माने ईख गन्ना, तो पीसा जाता जब इच्छदंड। झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार। बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। अर्थात
मेहंदी है जब वो खूब कूटी जाती है, खूब पीसी जाती है, तभी उसमें लालिमा आती है। गन्ना को जब हम पीसते हैं तभी उसमें से मीठा रस निकलता है। तो हम जितना ही समस्याओं में से लड़ेंगे उतना ही हम अच्छे बनेंगे, उतने ही हम साहसी बनेंगे। तो वास्तव में ये जो है पंक्तियां दिखाती हैं कि मनुष्य में सब क्षमताएं हैं, मनुष्य हर चीज का मुकाबला कर सकता है, बस हम हारते हैं तो मन से हारते हैं। हमको मन से नहीं हारना चाहिए, किसी भी समस्या से हमको मजबूती से लड़ना चाहिए। हमको बैठ करके उसका संताप नहीं मनाना चाहिए कि हमारे ऊपर विपत्ति आ गए हम रोने लगे ना। हमको जो है मजबूती से उस संकट का हल निकालना चाहिए और उससे हमें लड़ना चाहिए। यही जो है ये काव्य कहता है कि मेहंदी में जैसे लाली है, वर्तिका बीच उजियाली है, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। पीसा जाता जब इच्छदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी सहती है जब प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया। इस धरती का नेता कौन हो सकता है, जो हमेशा अपने उद्योग में निरत रहता है, अपने उद्योग में लगा रहता है, जो विघ्नों से कभी घबराता नहीं है, हमेशा अपने काम में लगा रहता है, जिसने कभी आराम करना नहीं सीखा है। तो वही लिखा है, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। अर्थात कवि कहता है कि जब समस्याएं आती हैं, विघ्न आते हैं, तो मुकाबला होता है। समस्याएं हमको तोड़ने की कोशिश करते हैं, मन से तोड़ने की कोशिश करते हैं, शरीर से तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें न मन से टूटना चाहिए न शरीर से टूटना चाहिए। और भी कवियों ने लिखा है कि नर हो न निराश करो मन को, आप मनुष्य हैं, आप मन से मत टूटे, तो चाहे जो विघ्न हो आप उनसे मुकाबला कर सकते हैं और उन विघ्नों से आप आगे बढ़ करके आप अपनी राह पर चल करके अपने को एक अच्छे मुकाम पर खड़ा कर सकते हैं। तो हर समस्या, हर आपकी लाइफ में हमेशा समझिए देवासुर संग्राम चलता रहता है। हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के बाहर, हमारे मन के अंदर, हमारे मन के बाहर, हमेशा देवासुर संग्राम चलता रहता है। अच्छाई का और बुराई का। विघ्न अगर बुराई है तो अच्छाई क्या है, हमारी सोच है, हमारी सकारात्मक सोच ही हमारी अच्छाई है। हमें उस सकारात्मक सोच से अपने उन समस्याओं से जूझना चाहिए और उन पर विजय हासिल करना चाहिए। वास्तव में लेखक इस पंक्तियों से आपको मोटिवेट करता है कि मतलब आप मनुष्य हो, अपनी क्षमता पहचानो। एक आदमी पहाड़ तोड़ सकता है, तो आप क्या नहीं कर सकते हो। जो समस्या है वो छोटी है, समस्या का छोटी समझो, आप उसे लड़ने की कोशिश तो करो, बैठ करके रोने से क्या फायदा है। आपकी समस्या आई है, आप समस्या से मुकाबला करो, आप जो है रो मत। कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। आज आप इतिहास देख लो, कौन नेता हुआ, कौन किसने अपना नाम ऊंचा किया, वही है जिसने वास्तव में काम किया है, जो विघ्नों के आगे नहीं टूटा है। तो वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। कहते हैं आराम और रण नहीं, आप युद्ध नहीं कर सकते हो, अगर युद्ध कर सकते हो तो फिर आराम नहीं कर सकते हो। आप दोनों चीजें नहीं पा सकते हो, आपको एक ही चीज का चयन करना है। अगर आप लड़ोगे, आप समस्याओं से जूझोगे, तो आप चमक करके बाहर आओगे। अगर आप समस्याओं के आगे नतमस्तक हो जाओगे तो फिर आप पूरी जिंदगी
रोते रहोगे। तो वही जो है कहा है कि वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। कंकरिया जिनकी सेज सुगर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। वास्तव में बहुत अच्छा बताया है कि जो है जंगल और वन एक जैसे नहीं है, बगीचा और जंगल एक जैसे नहीं है। या तो हम आराम कर लें या तो अपनी समस्याओं से युद्ध कर लें। बहुत सी हम समस्या देखते, आप भी देखते होंगे। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो गरीब घर में पैदा हुए, इसलिए जो है आगे अपना प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। क्या ठीक है, आप गरीब घर में पैदा हुए हैं या हम गरीब घर में पैदा हुए, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन अगर हम गरीबी में रह करके ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, मर जाएं, तो ये हमारा दुर्भाग्य नहीं है, ये हमारा आलस्य है, अकर्मण्यता है, और हमारा हम जो है इसका केवल रोना रोते हैं। तो आपकी समस्याएं हैं, ये आपका दुर्भाग्य हो सकता है, लेकिन वो समस्याएं पूरी जिंदगी चलती हैं, वो आपका दुर्भाग्य नहीं है, वो आपके केवल रोने का एक रास्ता है, आपका काम या संघर्ष ना करने का एक वो प्रमाण पत्र है, जो आप ये कहते हो कि हम पूरी जिंदगी ऐसे ही समस्या आपकी है। आप मूल जब आपके सामने आती है वो मूल रूप में समस्या होती है, लेकिन आप पूरी जिंदगी भर उस समस्या का रोना रो, तो इसका मतलब है कि आप आलसी हो, आपके अंदर कोई उत्साह नहीं है, आप उद्यमी पुरुष नहीं हो, आप कायर व्यक्ति हो। हमको उन समस्याओं से लड़ना चाहिए। तो वही जो है कवि ने लिखा है कि वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। कंकरिया जिनकी सेज सुगर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। जो लाछागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं, जो लाछागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। अर्थात कहता है कि तुम खुद ही दूसरे के लिए भय का विषय हो, तुम्हारे लिए आग या चिंगारी क्या माने रखती। जब तुम लाछागृह से बच करके आ सकते हो, तो अब तुम अपने को ये समझ सकते हो कि हम अपनी संकटों का सामना कर सकते हैं। तो वही है कि जो लाछागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। रामधारी सिंह दिनकर ने रसमरथी के अलावा हमने उनका एक काव्य और लिखा था, और वो इससे आज मैच कर रहा है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। वो भी 4 लाइन है जो उन्होंने लिखा, और जो आपको उस मोटिवेट करेगा, आपको संकटों से सामना करने के रास्ते बताता है। वो इसमें वो लाइनें एकदम फिर बैठती थी। तो उन्होंने, मैंने देखा था कि कहीं पर उनका मैं पढ़ रहा था और उसमें लिखा था, विपत्ति में विरोध में अडिग रहो अचल रहो, विपत्ति में विरोध में अडिग रहो अचल रहो, विषम समय के चक्र में जो साहसी प्रबल रहो, तपा है जो जला है जो चमक उसी से आई है, समस्त ताप में भी बढ़े चलो सफल रहो, कमी कहाँ पे रह गई विचार इस पे तुम करो, ये स्वप्न भी न देखना कि तुम कभी विफल रहो, ये स्वप्न भी न देखना कि तुम कभी विफल रहो। तो हम आपको जरूर ये कहेंगे कि हिंदी साहित्य में आप इस पंक्तियों को वास्तव में पढ़ें और उसे अपने जीवन में उतारें,